राक्षसों की वंदना, देवताओं की वंदना, देवियों की वंदना, भूतों की वंदना, प्रेतों की वंदना। रामचरितमानस ही तो है जो किसी में दो दृष्टि नहीं किया है। सभी की वंदना की गई है रामचरितमानस में। लेकिन एक बार क्या हुआ कि श्री तुलसीदास जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और कह रहे थे, राम राम बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा अपने कुटिया में बैठ करके भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि तुलसी बाबा अपने कुटिया से जब बाहर निकलते हैं तो कुटिया के सामने क्या देखते हैं कि बहुत भयंकर भीड़ आई है। जो एक लाइन में भूत है, एक लाइन में प्रेत है, एक लाइन में देवी है, एक लाइन में देवता है, एक लाइन में चोर है, एक लाइन में प्रेत है, एक लाइन में राक्षस है, सभी लोग हैं। तुलसी बाबा ने कहा, हे भगवान ये भीड़ हमारे यहाँ पे क्यों आ गई। तब तक क्या हुआ कि एक जिसका सर ही नहीं था, सिर्फ धड़ था, और वह कहते क्या कि मुझसे वरदान मांगो। तुलसी बाबा ने बोला, तुम कौन हो? बोला, मैं भूत हूं, मुझसे वरदान मांगो। तब तक राक्षस ने कहा, मुझसे वरदान मांगो। तो देवियों ने कहा, मुझसे वरदान मांगो। बोला, मैं आप लोगों को बुलाया ही नहीं हूं तो वरदान क्यों मांगू? मैं आप लोगों को बुलाया ही नहीं हूं तो वरदान क्यों मांगू? तो राक्षसों ने कहा कि आप नहीं बुलाए, आप मेरी वंदना रामचरितमानस में नहीं किए। तब तक चोर ने कहा कि हाँ, हमको भी बुलाया। तो जब भूत कहता है जिसका मुंह ही नहीं था, बोला हमको भी बुलाया, अब देखो वरदान नहीं मांग रहा। तब देवता लोग कहते हैं कि तुलसी बाबा वरदान मांग लो। तुलसी बाबा ने कहा, हे भगवान मैंने वंदना किया था, इन लोग वरदान देने आ गए। अगर मैं इन लोगों से वरदान लेना प्रारंभ करूं तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, इसका वरदान खत्म नहीं होगा, इतनी भीड़ है। तो तुलसी बाबा ने सभी से हाथ जोड़ा और एक ही बार में बोल दिया क्या, और मांगत तुलसी दस कर जोरे, 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 मांगत तुलसी दस कर जोरे। तुलसी बाबा हाथ जोड़ते एक ही बार में सभी को मांग बोल रहे हैं, मांगत तुलसी दस कर जोरे, मांगत तुलसी दस कर जोरे, बसहु राम सिया। वरदान देना है तो हमें यह वरदान दो, बसहु राम सिया मनोरथ मेरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मेरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मन संकट भारी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिया मनोरथ मेरे। तुलसी बाबा कहते हैं कि आप सभी लोग अगर वरदान देना चाहते हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूं, क्या कि मैंने जो ये श्री रामचरितमानस जो मैंने लिखा है इसमें हमेशा राम जी, लखन जी, जानकी जी, हनुमान जी, भैया लक्ष्मण, भैया भरत हमेशा इसमें विराजमान रहे। बोल श्री तुलसीदास गोस्वामी की।
अब तुलसी बाबा ने यह मांग लिया, सभी लोगों ने कह दिया तथास्तु तथास्तु तथास्तु, जाने लगे। और कथा श्रवण से मिट जाती है, और कथा श्रवण से मिट जाती है, और 100 जन्म जन्म की कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। भैया आप लोग कथा सुन रहे हैं और किनकी कथा सुनने जा रहे हैं? राम जी की कथा सुनने जा रहे हैं, भोले बाबा की कथा सुनने जा रहे हैं। तो कथा सुनने से क्या होगा? कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। क्या मिट जाती है? जन्म जन्म की व्यथा, जन्म जन्म का टेंशन, पाप सब मुक्त हो जाओगे कथा सुनने से। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। श्री राम। कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। तो कौन सी कथा से व्यथा हमारी मिटती है? ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहत सुनता आवे, कहत सुनती आवे, कहत सुनती आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनाती आवे, माँ जानकी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और हनुमान जी पत्ते में छुप करके गा रहे हैं, अपना परिचय बता रहे हैं। कहत सुनाता आवे, कहत सुनाती आवे, कहत सुनाती आवे, अखियों में पानी। कहानी आंख में पानी क्यों आ रही है? हनुमान जी यहाँ पे पूरी कथा बताते हैं क्या? दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के रघुकुल के उजियारे।
दशरथ के राज दुराले, आहा, कौशल्या के आंख के तारे आज वन वन भटक रहा है। किसी का अगर दुलारा बेटा जो पूरा प्रिय है हृदय से, अगर अचानक उसके ऊपर अगर कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो पिता का हृदय फट जाता है। मां के आंखों से इतनी आंसू निकलती है जो लगता है कि यहां से नदी की एक धार निकल पड़ेगी। हनुमान जी कहते कि मैया, मेरी जानकी मैया, आप सोच रही होगी कि आपके स्वामी आपको यहां से क्यों नहीं ले जाते। अरे मैया, मैं क्या बताऊं, हमारे जो नाथ है राम जी, वो आपको बहुत याद करते हैं, हमेशा आपके विरह में रहते हैं, रोते ही रहते हैं। और आप सोच रही होगी कि मैं कौन हूं। मैया, मैं रावण नहीं हूं, मैं रावण की माया नहीं हूं जो राम की गुण गा करके आपसे विश्वास दिलाना चाह रहा हूं अपने आप को। राम जी ने ही कहा था कि पूरी कथा बताना, तभी तुमको जानकी पहचान पाएगी। इसलिए मां, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुकर वाणी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सोता ज्ञानी कथा राम के गुण, जिन समझो में जीव जड़ा, कलिमल गर्षित मोर, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज बसहि प्रयागा, राम पद अति अनुरागा, राम पद अति अनुरागा, मकर गति रवि जब होई, मकर गति रवि होई, रथ सकल ताहा चल आवी, हनुमान की ये मिट जाती है, हनुमति के मिट जाती है, जन्म जन्म की जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। तुलसी बाबा कहते हैं क्या, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़ा, कलिमल गर्षित मूढ़। भैया, तुलसी बाबा कहते हैं कि रामचरितमानस की कथा वही श्रवण कर सकता है जो श्रोता के अंदर में श्रद्धा हो, भक्ति हो, ज्ञान हो।
लेकिन जिसको कलयुग ने ग्रास बना लिया है वह रामचरितमानस की कथा को श्रवण नहीं कर पा करके समझ नहीं पाएगा। इसलिए श्रोता भी ज्ञानी चाहिए। और तुलसी बाबा वक्ता के बारे में भी कहते हैं, श्रोता वक्ता। श्रोता में ज्ञानी नहीं बताया, लेकिन वक्ता में बताया गया। श्रोता कुछ नहीं, वक्ता हाँ ज्ञान निधि। श्रोता कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनने वाला हो। लेकिन वक्ता कैसा होना चाहिए? निधि मतलब राजा। श्रोता वक्ता तो किसका राजा? वक्ता कैसा होना चाहिए? ज्ञान निधि। जिसके पास जो ज्ञान का राजा है वही वक्ता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे तुलसी बाबा कहते हैं पंडित सोई जो गाल बजावा। भैया जबरदस्ती तर्क मत किया करो, क्योंकि गलत संदेश जाएगा समाज में। वक्ता उसी वक्ता को बुलाओ कथा सुनने के लिए जिसके पास ज्ञान की निधि है, जिसके गले में तुलसी माला है, जो वैष्णव है। तुलसी बाबा कहते हैं कि श्रोता सुनने वाला हो, ज्ञानी नहीं हो। श्रोता ज्ञानी हो या ना उससे मतलब नहीं है। अगर ज्ञानी श्रोता रहेगा तो फिर कथा सुनेगा कौन? तो श्रोता कैसा होना चाहिए? सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन वक्ता को मुख्य बता दिए तुलसी बाबा ने। क्या वक्ता कैसा होना चाहिए? ज्ञान निधि। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। फिर क्या कहते हैं? अच्छा वक्ता ज्ञानी क्यों होना चाहिए? ज्ञान का राजा क्यों होना चाहिए? क्योंकि कथा राम के गूढ़। राम अनंत अनंत गुना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। वक्ता इसलिए ज्ञानी होना चाहिए क्योंकि राम की जो कथा है वो एक रामचरितमानस से नहीं है। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। एक रामचरितमानस नहीं है, सैकड़ों रामचरितमानस हैं। तो वक्ता होना चाहिए ज्ञानी, तभी कथा श्रवण करने का फल भी प्राप्त होता है, तभी अच्छे ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। और किमी समझाऊं में जीव जड़ा कलिमल गर्षित मूल। अगर वक्ता ज्ञानी नहीं होगा, वैष्णव नहीं होगा, तो भगवान की कथा को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कलयुग ने सबकी खोपड़ी हर लिया, सबकी खोपड़ी को हर लिया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए तो कहते हैं क्या, हो कलयुग बैठा मार कुंडली, और कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं। घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाओ। घर राम बैठा है, मैं इतना राम कहां से लाओ। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं। घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर रावण बैठा है, मैं इतना राम कहां लाऊं। हर घर में रावण बैठा है, तो हर घर में अगर राम चाहिए तो वक्ता ज्ञानी को बुलाइए, वैष्णव को बुलाइए और हमेशा कथा श्रवण करते रहिए। यही तुलसी बाबा सुंदर संदेश देते हैं। मैं संक्षेप में जा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है और बाबा की शादी तक पहुंचना है। फिर आगे तुलसी बाबा कहते हैं क्या, राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। तुलसी बाबा कहते हैं श्रोताओं से, वक्ता को तो बंधन में बांध दिए, लेकिन श्रोताओं को भी बंधन में बांधने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छे से श्रवण करेंगे तो व्याख्या करूंगा, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर बोल के निकल जाऊंगा। ध्यान दीजिए, एक बार सभी को बोलना पड़ेगा, राधे राधे। एक बार और, हर हर महादेव, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ सुन रहे।
अब यहाँ पे श्रोता के लिए कह रहे हैं क्या तुलसी बाबा, राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार। अरे श्रोताओं, राम एक है, लेकिन राम की जो कथा है वो अनंत है, अमित कथा विस्तार। उनकी कथा इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी विस्तार है, जो मैं क्या बताऊं। कुल मिला के यही मैं बताता हूं। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम जी की कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं करना, आश्चर्य नहीं करना कि राम जी ब्रह्म हैं तो स्त्री के वियोग में वन में क्यों भटक रहे हैं। राम जी अगर ब्रह्म हैं तो रावण को तुरंत क्यों नहीं मार दे रहे। अरे भैया, वह राम जी की लीला है, वह राम जी की लीला है। सभी लोग कहते हैं क्या मालूम है, भोले जिनको गांजा पीने का रहता है ना, वो भोले बाबा का बहाना करता है, ये बाबा बूटी है, बाबा बूटी। तो बाबा बूटी है तो भगवान 20 भी पिए थे, थोड़ा 20 भी थोड़ा चख के देखो। पीने का बहाना ढूंढता है, कहते कि बाबा की बूटी है। बाबा ने 20 भी पिया था, पी के देखो। कहते कि भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी की थी, क्या मैं 2 भी नहीं कर सकता। अरे भैया 2 में कर लेना, तुम 2 नहीं 1000 कर लेना, लेकिन थोड़ा गोवर्धन पर्वत को काने उंगली से उठा के देखो। एक पत्नी को संभाल नहीं पाते हो। अरे वो ब्रह्म है, वो लीला करते हैं। जो 16,108 जो गोपियां देख रहे हैं वो सारे वेद की ऋचाएं हैं। जो अभिरचत मन प्रजा पुपोक पुरुधा विराजति उत्जात वेद संदेवम बहन्ति केतवः। वेद की ऋचाएं हैं गोपियां, वो कोई स्त्री नहीं है। श्रोता से कह रहे हैं तुलसी बाबा, इधर मैं नहीं जाऊंगा। श्रोता से कह रहे हैं तुलसी बाबा क्या, कि भगवान की कथा को सुन के आश्चर्य नहीं मानना। सिर्फ है बालक, हल्ला मत करते हो। श्रोता से कहते हैं कि भगवान की कथा को सुन के आश्चर्य मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान की अमित कथा विस्तार, अनेक प्रकार की लीलाएं की है। आप कुल मिला के यही समझना कि वह ब्रह्म है, राम एक ही है, हम उनका सेवक हैं। भैया भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि जो हैं वो प्रयागराज में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं संक्षेप में ही वर्णन करूंगा, लेकिन बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से करूंगा। ध्यान दीजिएगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि जो हैं वह प्रयागराज में बसते हैं, लेकिन माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवा सब कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भैया गंगा जी का स्नान करने का सबसे ज्यादा फल किस दिन है? प्रयागराज में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि जो हैं प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन माघ के महीने में मकर राशि पे जब सूर्य भगवान जाते हैं तो सब मुनीस आश्रम सिधाए, सभी महात्मा लोग, संत महात्मा लोग, कुंभ का मेला लगता है और सभी लोग आ जाते हैं और गंगा जी का स्नान करते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सीधाए।
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जब मकर राशि पे सूर्य भगवान जाते हैं तो कुंभ का मेला लगता है और गंगा जी स्नान करने का सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। सभी संत महात्मा गंगा जी के पास पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। लेकिन जब पूरा महीना बीत जाता है, याज्ञवल्क्य मुनि भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि समझ ज्यादा नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि जाने लगते हैं तो भारद्वाज ऋषि क्या करते हैं? भारद्वाज राखे पद टेकी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब संत महात्मा चले जाते हैं, लेकिन भारद्वाज ऋषि जो हैं याज्ञवल्क्य जी के पैर को पकड़ लेते हैं। ए बाबू, क्या है? शांति रहो बाबू, फिर नहीं मिलूंगा, भगवान की कृपा होगी तभी हम मिलेंगे। और मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, आज ही तक का मिलन। और रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रहेगी कि जिंदगी तो फिर आऊंगा, और अगर मर गया तो फिर हम कहाँ आप हैं। इसीलिए आज ही के दिन बचा है। और मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। जिंदगी अगर बचेगी और अगर आप लोग याद करेंगे तभी मिल पाऊंगा, और नहीं यहाँ जाने बाद अगर राम नाम सत्य अगर मेरा हो जाएगा तो फिर तो मैं मिल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं 1-2 घंटा और कथा कहूंगा, फिर चला जाऊंगा, आपकी नजरों से दूर चला जाऊंगा। इसलिए कथा सुन लो प्यारे, मेरे प्यारे सज्जनों, मेरी मैया, मेरे बहन जी, मेरे भैया लोग, और दूर दूर से जो आए हुए मेरे श्रोताएं हैं, आप सभी लोगों को मेरे त्रिदेव शास्त्री की तरफ से मेरा प्रणाम है। प्रणाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां 10 लोग रहते हैं वह भगवान होता है। और इस मन से मैं त्रिदेव शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूं। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। इधर वाले जितने भी श्रोता बैठे हैं, मैं आपके तरफ तो देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। आप भी गाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप भी गाइए। जो उधर बाबा की तरफ बैठे हैं, इधर बैठे हैं, आप सभी लोग गाइए, आप लोग भी गाइए। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। हो तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या भैया, जिस पैसे को कमाए क्या लेके जाओगे?
जिस जमीन को अपना कहते हो क्या लेके जाओगे? जिस पत्नी को अपनी कहते हो वो लेके जाओगे? जिस पति को अपना कहते हो कि लेके जाओगे? नहीं भैया, साथ में सिर्फ कर्म की गठरी जाएगी, पाप की या पुण्य की। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। और क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा खाएगा। अकेले मैं ही चिल्लाऊं क्या? आपके साथ एक ही घंटा तक हूं। एक बार मेरे साथ प्लीज कृपया आप हाथ उठा के गा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जाके वृंदावन में कहूंगा कि भाई बिहार में गया था, चकाई प्रखंड में गया था, पंचायत पराची अजगर बाबा के सानिध्य में जो श्रोता थे बहुत ही अच्छे थे। अरे एक बार कहता था तो तुरंत हाथ पहले ही उठा देते थे। आपके लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ेगा तो बोलूंगा, लेकिन झूठ क्यों बोलवाओगे भाई? थोड़ा हाथ ही उठा के दिखा दो ना। हाथ उठा दीजिए प्लीज, कृपया हाथ उठाइए। आप लोग नहीं उठाएंगे? आप लोग भी उठा दिया, स्पेशल करना पड़ेगा। आप लोग भी उठा दीजिए प्लीज मेरे लिए। आप लोग भी, ठंडी नहीं लग रही मेरे बंधुओं? और क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आया। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरे खाएगा। तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। प्रेम से एक बार जयकार लगेंगे। बोल बाका बिहारी लाल की।